हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग चेक करेंगे नो कॉन्टैक्ट जोन के लिए, जिनकी बहुत टाइम से बात नहीं हो रही या कुछ दिनों से बात नहीं हो रही, उन लोगों के लिए। नथिंग लाइक कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है एंड ऑल दिस, लेकिन अगर बात नहीं हो रही है तो ये रीडिंग है आपके लिए कि आपके बिना आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं एंड उनका क्या हाल है। आज की रीडिंग होगी पिकअप आइल, बिकॉज बहुत टाइम से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम पिकअप आइल बनाएं। सो हम पाइल्स के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो सा पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ करना है, पाइल नंबर 1। एंड जो कम अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ नहीं करना है। और दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों भी चेक कर सकते हो, द रेनबो रिवाइवर। एंड अगर एक रेजोनेट ना करे तब भी आप दूसरा चेक कर सकते हो, बिकॉज समटाइम पाइल चूज़ करने में मिस्टेक हो जाती है जिससे रीडिंग रेजोनेट बहुत कम करती है। बट स्टिल कीप एन ओपन माइंड, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सभी बातें सभी से रेजोनेट करें। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। पाइल नंबर 1 इज़ कमिटमेंट, पाइल नंबर 2 इज़ द रेनबो रिवाइवर। जो सा भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा फैसिनेटेट कर रहा है, वो आपको चूज़ करना है एंड वहाँ से अपनी रीडिंग को देखना स्टार्ट करना है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने कमिटमेंट का कार्ड चूज़ किया है। आप में से बहुत सारे लोगों का सेपरेशन कमिटमेंट के दौरान हुआ है, या फिर कमिटमेंट की बात हुई है पहले एंड देन बात ही नहीं हो रही उसके बाद, तो कुछ ऐसा इशू आप लोगों की लाइफ में हो सकता है। या आपके मैरिज के टाइम आप लोगों का रिश्ता टूटा है, या फिर आफ्टर मैरिज भी कुछ लोगों का रिश्ता टूटा है। ठीक है, यहाँ पे कमिटमेंट बहुत मैटर करती है। कुछ लोग ऑलरेडी कमिटेड थे तो भी ये रिश्ता टूटा है, ऐसी भी वाइब्रेशंस मैं देख पा रही हूँ। तो हम चेक करते हैं कि अगर आपके पार्टनर से बहुत टाइम से बात नहीं हो रही, आप लोग नो कांटेक्ट में हो या कम दिनों से बात नहीं हो रही, ब्लॉक हो या ब्लॉक ना हो, नो मैटर, लेकिन अगर आप बात नहीं कर रहे हो, बात नहीं हो रही है कुछ दिनों से, कुछ ईयर से, कुछ मंथ से, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर्स इस समय विदाउट यू कैसा फील कर रहे हैं। ओम साई राम। ये फील कर रहे हैं द चैरियट। नेक्स्ट वन इज़ 10 ऑफ रोड्स एंड द नेक्स्ट वन इज़ द एम्परर। बॉटम में है हमारे जजमेंट। देखिए, सो इन कार्ड्स को थोड़ा सा डिफरेंटली मैंने रख दिया है तो कि ताकि आपको क्लियरली दिखें। एरीज, लियो, सैज एंड मोस्ट प्रोमिनेंट एरीज, कैंसर, पाइसेस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, आप या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। स्कॉर्पियन भी हो सकते हैं कुछ लोग। एंड जो मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ कि आपके बिना आपके पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स है। फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि ये पर्सन ना पत्थर दिल सनम की तरह बिहेव कर रहे हैं, जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे बात होए चाहे आपसे बात ना होए। अगर आपसे कभी इन फ्यूचर बात होगी भी या कभी बीच बीच में होती भी है तो ये पर्सन ऐसा शो करते हैं कि जैसे इन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसे इन्होंने अपना हार्ट जो है स्टोन का बना लिया है और ये बहुत प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, एंड लेकिन अंदर से ये पर्सन टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। अगर आप लोगों का आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज या फिर मैरिज की कमिटमेंट के टाइम जब भी सेपरेशन हुआ है, या फिर सेपरेशन प्रॉपर नहीं है, एक पोज लिया हुआ है लेकिन आप लोगों की बात नहीं हो रही, तो ये पर्सन जब आपसे बात नहीं होती है तो बहुत थका थका फील करते हैं। बहुत ऐसा फील करते हैं कि जैसे अच्छी वाइब्रेशंस ही आनी बंद हो गई। बहुत घुटन फील करते हैं। इन्हें लगता है कि काम भी वही है, लाइफ भी वही है, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रेज हो रहा है, सब कुछ ये अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे। तो ये पर्सन ओवर बर्डन, ओवर स्ट्रेस फील करते हैं। ये पर्सन बहुत होपलेस और हेल्पलेस फील करते हैं। ये पर्सन बहुत टायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइक ये सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, एंड यहाँ पे द चैरियट इज इम्प्लाइंग कि ये पर्सन सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, देन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड एक्शन लेना चाहते हैं। आप में से कई लोग क्रिश्चियंस हो सकते हैं, कई लोग शिव शक्ति या फिर शिव के या फिर अर्धनारीश्वर के काफ़ी अच्छे भक्त हो सकते हैं। ये पर्सन भी जजमेंट चाहते हैं, खुदा का इंसाफ चाहते हैं, बिकॉज
आप दोनों का के बीच में जो भी हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपको नहीं चाहते हैं। ये पर्सन भी मजबूरियों में, हालातों में, सिचुएशंस में, फैमिली में घिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन को लगता है कि चीज़ें टाइम लेंगी या फिर चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं, और ये लगातार बैलेंस बनाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। एंड इनकी कोशिशें जब कहते हैं ना कामयाब नहीं हो पाती हैं, तो ये पर्सन और ज़्यादा ओवरबर्डन एंड स्ट्रेस्ड फील करते हैं कि लाइक कोई भी समझ नहीं पा रहा है इन्हें, एंड इनके एफर्ट जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे। ये पर्सन जजमेंट चाहते हैं, देन ये पर्सन खुदा के आगे अपनी प्रेयर्स रखते हैं, अपनी विशेस रखते हैं और कहते हैं कि अब आप ही हो जो कुछ कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं तो कर के थक गया हूँ या कर के थक गई हूँ। तो ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी विदाउट यू। एंड आई एम श्योर कि अपनी सोसाइटी, अपने समाज, अपनी फैमिली आपको ये फीलिंग्स नहीं जताते होंगे। ये पर्सन अच्छी अथॉरिटी पे हो सकते हैं, किसी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबल जॉब पर हो सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा इनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड या फिर इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये पर्सन ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाए जा रहे हैं और कोई भी अच्छी वाइब्रेशंस इनके तरफ नहीं पहुंच रही है। हम चेक करते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओम साई राम। वाओ, द नेक्स्ट मूव के लिए कार्ड आया है द सन, एंड बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट में मुझे लग रहा है कि जहां आप भी थोड़ा हार्डशिप दिखाएंगे, या आप ऑलरेडी दिखा रहे हो कि आप भी अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो एंड आपको जो चाहिए आपको पता है, अब आप कोई भी मैसेज स्टफ नहीं ले सकते, आपको सब क्लियर चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो वो चाहिए। अगर आप उस वाइब्रेशन में हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वाइब्रेशन में हो, मतलब जो आपको चाहिए आप उन्हीं चीज़ों के लिए इनकी तरफ देखोगे, अदरवाइज़ आप इनसे नाराज़ हो और अपनी डिसीज़न पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा फर्म हो। तो मैं बता दूं बिग येस है आप लोगों के लिए कि ये पर्सन आपके ज़िद के आगे झुकेंगे हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन करेंगे, आपके साथ बात को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ पर रुकी थी, अगर ये बात कमिटमेंट पे रुकी थी तो डेफिनेटली आगे बढ़ेगी, और अगर मैरिज के बाद या किसी भी वे से सेपरेशन है तो डेफिनेटली ये पर्सन रिकन्सिलेशन करेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे जस्ट लाइक अ किड, एंड बोलेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो गई। ये पर्सन करते भी ऐसे होंगे, ऐसे ही बिहेव करते होंगे। जब इनसे कोई गलती होगी या तो ये मानेंगे नहीं, और मानेंगे तो ये इतने एकदम बच्चे की तरह बिहेव करेंगे कि जैसे बच्चा एक बिहेव करता है ना तो हर कोई उसको माफ़ कर देता है कि जैसे बहुत इनोसेंट है। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे रिकन्सिलेशन होता हुआ आप लोगों का दिखाई दे रहा है, बातें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, एंड ये चीज़ें बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस होंगी बिकॉज द सन का कार्ड है। जजमेंट आप लोगों को डेफिनेटली मिलने वाली है। यहाँ पे मेजर अरकाना के 4 कार्ड हैं जो कि ये बताते हैं कुछ मेजर है जो मैनिफेस्ट होने वाला है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लाइफ में होने वाला है। 7 ऑफ कप्स, एंड बॉटम में है हमारे पास द स्टार एंड 7 ऑफ फ्रूट्स। अगर आप लोगों की कुंडली में केतु का कोई इशू है तो गणपति बप्पा की आराधना आप लोग किया करें। ठीक है, एंड मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आप लोग होपफुल हैं, आपको श्योरिटी है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, सारे लड़ाई झगड़े मनमुटाव ख़त्म होंगे, एंड आप लोगों का प्यार सच्चा है, तो डेफिनेटली वो सब मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। डिवाइन आपको जजमेंट देगी, जस्टिस देगी, एंड उसके लिए आपको क्या करना है, होपफुल रहना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, किसी तरह की कन्फ्यूज़न में नहीं रहना। जो आप डिज़र्व करते हो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, हार्डवर्क करते रहो, एंड सिचुएशन को बैलेंस आपके पर्सन भी कर रहे हैं और आपको भी करते रहना है। तो ये आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड है, लेकिन रेस्ट डेफिनेटली आप लोगों को सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व कर रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। अब हम चलते हैं और चेक करते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा द रेनबो रिवाइवर चूज़ किया है। दैट मीन्स आपकी एनर्जी इस टाइम ऐसी है, आप बहुत बढ़िया फील कर रहे हो, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, अपनी लाइफ में काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन काफ़ी डीप और इंटेंस फील कर रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा श्योर हो कि फ्यूचर में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप लोग फ्यूचर के लिए काफ़ी श्योर हो कि फ्यूचर में जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा, और प्रेजेंट में भी आप अपनी लाइफ खुद ही इंजॉय कर रहे हो। ये एक ऐसी लेडी है, चाहे आप लेडी हो चाहे आप जेंट्स हो, दैट मीन्स आप एक ऐसे पर्सन हो जो अकेले ही हैप्पी हो, जो अपने आसपास जो भी है उन्हीं चीज़ों से हैप्पी हो, और जो नहीं है उनके बारे में हमेशा ओवरथिंक नहीं कर रहे हो, जो डिवाइन पर फुल बिलीव रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा
अपने में ही इंजॉय करते हैं। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज आप लोग पाइल नंबर 1 भी जाकर चेक कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। ये टाइमलेस है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी एंड ये जनरल है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें, ओपन माइंड के साथ चेक करें एंड लीव द रेस्ट। हम लोग चेक कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं। तो कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ रोड्स एंड बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, लड़ाई झगड़ा मनमुटाव परेशानियां तो आप लोगों के रिश्ते में हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न आपका जोडिएक या इनका जोडिएक हो सकता है। झगड़ा तो आप लोगों के बीच में हुआ है, झगड़ा तो आप लोगों के बीच में हुआ है और कहीं ना कहीं वो इस वजह से हुआ है कि अब आपने इस पर्सन की मनमानी सहने से मना कर दिया है। अब आपने इस पर्सन का फ्लर्टी नेचर देखने से मना कर दिया है। अब आपने इस पर्सन का अपनी मनमानी चलाना या फिर अपना ही हुक्म चलाना, उस चीज़ को सहने से मना कर दिया है। अब आपने अपना प्रोस्पेक्ट रखा है, वो भी सॉलिड वे में, कि मुझे ये चाहिए और मुझे यही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इन एंड आउट सिचुएशन नहीं चाहिए। अनक्लियर अनकन्फेस लव मुझे नहीं चाहिए। देखिए, जो भी आपको नहीं चाहिए अब आपको बहुत क्लियर है और जो आपको चाहिए वो भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो हो सकता है कि आपने वो सब डिसाइड करके कट, क्लियर एंड कैंसल नेगेटिविटी को करके क्लियरली इनको बोला हो, जो कि वर्ड्स इनको काफ़ी ज़्यादा हार्श लगे हों, रफ लगे हों, एंड आपने बोला हो कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर देते हो तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज मुझे अब इस रिश्ते में और घुट घुट के नहीं जीना। यहाँ पे सेपरेशन कहीं ना कहीं ड्यू टू यू भी हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू यू भी हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर्स मुझे यहाँ पे फ्लर्टी दिखाई देते हैं। आप इनके साथ हो तब भी ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं या किसी और के साथ फ्लर्ट करते हैं, ऐसी चीज़ें भी हो सकता है आप लोग फेस कर रहे हो। या फिर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें रही होंगी, लेकिन डेफिनेटली आप अपने लाइफ में काफ़ी क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, किस वे में चाहिए एंड किस तरह से चाहिए। एंड अपने साथ आप बहुत हैप्पी हो। प्रेजेंट में आप खुद के साथ ही इंजॉय कर रहे हो, खुद के साथ ही सेलिब्रेशन कर रहे हो, खुद को हैप्पी रख रहे हो, खुद की ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, खुद की खुशियों का ध्यान कर रहे हो, सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रहे हो। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम सेल्फ लव सेल्फ केयर क्या होता है, हम खुद को लव कैसे कर सकते हैं। खुद को लव करने का मतलब बस इतना है कि सेक्रीफाइसेस को साइड में रख के खुद के लिए जीना सीखो, खुद की केयर करना सीखो, खुद की खुशियों पर फोकस करना सीखो। एंड ये खुशियाँ सिर्फ आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। जब तक औरों के पीछे भागोगे और आपको अपने पीछे भगाएंगे, जब आप खड़े हो जाओगे तो और आपके पीछे आएंगे, ठीक है। हमेशा रिमाइंड रखना ये चीज़, जब हम बटरफ्लाइज के पीछे भागते हैं तो वो आगे दौड़ती हैं, लेकिन जहाँ हम खड़े हो जाते हैं तो वो उड़ के वापस आती हैं और हमें टच करती हैं। सो भागो नहीं, इस पोजीशन में आओ कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों एंड आपके प्यार के लिए, आपके लव के लिए, आपके साथ के लिए, आपकी कॉन्वर्सेशन के लिए, आपकी कंपनी के लिए तरसें और हमेशा वेटिंग लिस्ट में रहें कि हाँ इसने मुझे आज आधा घंटा दिया है, आई एम सो हैप्पी। एंड उनको लगे कि पता नहीं ये दोबारा पल उनकी लाइफ में कब आएगा। तो अगर आप इस एनर्जी में हो इट्स वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं हो तो यू नीड टू इम्प्रूव योर एनर्जीज। एंड डेफिनेटली आई कैन फील हेयर कि बहुत सारे लोग बहुत सारे ज़्यादा बैलेंस हैं, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं एंड ये बहुत क्लियर कट बात कर चुके हैं कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं। एंड इस टाइम आपके पार्टनर्स की प्रेजेंट एनर्जीज, प्रेजेंट वाइब्रेशंस ऐसी हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस कि उनके मन में ना एक घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है, एक घमासान युद्ध। दैट मीन्स जो उन्हें चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा, जो उन्हें चाहिए वो उन्हें मिल नहीं रहा। और अगर वो सुधर के आए तो उनको मिलेगा, और सुधरना वो भी चाह नहीं रहे। फ्रैंकली स्पीकिंग सुधरना वो भी चाह नहीं रहे। वो चाहते हैं कि सेम सिचुएशंस जो कि पहले चल रही थी वही आगे भी चलती रहें। ये काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके प्रोफाइल्स को, आपके पिक्चर्स को, आपके वीडियोस को, आपके चैट्स को रीड कर रहे हैं। लेकिन जब आप इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो तो ये ऐसे दिखाते हैं कि जैसे ये ही आपसे नाराज़ हैं, जैसे इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है एंड फ़ोन रख दिया। कुछ ऐसी वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर कि ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जैसे खुद ही नाराज़ हैं और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी लाइफ में बहुत लोग आ जाएंगे या फिर ये अपनी लाइफ में हैप्पी हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वर्ड्स होंगे, सभी सेम वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट मत करना, ठीक है। ओपन माइंड के साथ चेक करो, जो रेजोनेट करे वो रखो एंड लीव द रेस्ट। आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर तो हो, और ये भी हो सकता है कि
आप लोग किसी और के साथ लिंक्ड हो एंड इन पर्सन के साथ भी लिंक हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, तो होता है ऐसा, और मैं यहाँ पे एनर्जीज रीड कर रही हूँ तभी मैं बता रही हूँ। अगर आपके लाइफ में ऐसा नहीं है तो आप इसको मत लो, लेकिन जिनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है डेफिनेटली वो फील कर सकते हैं कि वो लीगली किसी और के साथ कनेक्टेड है, किसी और के वो हस्बैंड और वाइफ हैं, एंड इस पर्सन के साथ भी उनका कुछ कनेक्शन है, एंड ये अब इस कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। किस लेवल के चाहते हैं वो तो उन्हीं को पता है, बट डेफिनेटली ये चाहते हैं। कुछ विडो सेपरेटेड भी हो सकते हैं एंड वो इस पर्सन के साथ एक रिस्पेक्टेबल बॉन्ड चाहते हैं। ऐसी भी वाइब्रेशंस मुझे आ रही हैं। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर्स ऐसे हों और वो आपके साथ कुछ ऐसा चाहते हो एंड आप उनको वो सब देने के लिए रेडी नहीं हो, तो कहीं ना कहीं मन मुटाव है। लेकिन यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों ने क्लियर कर लिया है कि अब आपको क्या चाहिए, एंड आप अपने पाथ में काफ़ी क्लियर हो। अदरवाइज़ आपको वो मैसेज स्टेप नहीं चाहिए, अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, एंड आपके पार्टनर्स भी आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं, आपके साथ हैप्पी फील करते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स भी प्रेजेंस में हैं, लेकिन इनके अंदर एक घमासान यूथ छुड़ा हुआ है कि लाइक जाना है तो सुधर के जाना है, सुधरना ये चाहते नहीं अभी। सो क्या कर रहे हैं कि आपको इग्नोर किए जा रहे हैं, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताएं। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओम साई राम। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एस ऑफ पेंटिकल इज़ द कार्ड फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, एंड हो सकता है कुछ लोग लिविंग में रह रहे हों, सेक्सुअल रिलेशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप, अलग अलग वे से रह रहे हों, एंड अब वो वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन उनको मैरिज का कमिटमेंट दें, उनके साथ मैरिज करें। उसी टाइम पे ये पर्सन ने बात करनी बंद कर दी या फिर आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, ठीक है। लेकिन आप अगर अपने डिसीजन में फर्म हैं एंड अपने डिसीजन पर टिके हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल रही है, बहुत जल्दी मिल रही है। और जो भी सिनारियो है आप लोगों का, तो मैं आप यहाँ पे देख पा रही हूँ एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, अब फ्रेश न्यू रीस्टार्ट आप लोगों के रिश्ते में आ रही है। बॉटम से हम चेक करते हैं द टावर। देखिए सेपरेशन फेज तो ओवरऑल है, सेपरेशन फेज तो ओवरऑल है, क्योंकि अब झुकना आप भी नहीं चाहते और झुकिए भी नहीं रहे। लेकिन अगर अब आपको कुछ मिलता है इस पर्सन से, तो डेफिनेटली फुल एंड फाइनल डिसीजन मिलेगा, जो कि कमिटमेंट का होगा, लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी का होगा, फ्रेश न्यू रीस्टार्ट का होगा, एंड जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। वहीं कुछ लोगों के लिए मुझे नेक्स्ट मूव यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों का अगर ये कनेक्शन टॉक्सिक है, अगर ये कनेक्शन टॉक्सिक है, दैट मीन्स इस पर्सन ने आपको कभी चाहा ही नहीं। अगर आपके मन में कुछ ऐसा इंट्यूशन आती है, कुछ ऐसी वाइब्रेशंस आती हैं, तो हो सकता है कि विद टाइम ये कनेक्शन एंड हो जाए। कुछ लोगों के लिए है, वो सब लोगों के लिए नहीं है। एंड ये कमिटमेंट आप या फिर नेक्स्ट स्टेप आपको कब तक मिलेगा एंड आपको क्या करना चाहिए। अगेन एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखिए आप में से सभी लोगों को क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी इस रिश्ते के रिगार्डिंग, वो भी बहुत जल्दी। एंड आपको क्या करना चाहिए, आपका जो डिसीज़न है उस पर फर्म रहना चाहिए, टिके हुए रहना चाहिए, किसी भी नेगेटिव एस्पेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अननेसेसरीली सैक्रिफाइसेस नहीं करने चाहिए। जो आप डिज़र्व करते हो वो रिसीव करो एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। एंड ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।